बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम नूराबाद था। वहां मट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं और दिलों में खुलूस था। लोग थोड़ा रखते थे मगर बांट कर खाते थे। हर दुख में दूसरे का हाथ थामने वाले लोग बसते थे। असी गांव के एक कोने में बानो बीबी रहती थीं। लोग उन्हें इज्जत से बख्शी बीबी कहते थे। वो एक साबिर और इबादत गुजार माँ थीं। उनके 3 बेटे थे, नईम, वसीम और जमील। तीनों बचपन से ज़हीन थे और माँ ने हर मुश्किल में उनकी परवरिश की। शौहर का साया जवानी में ही उठ गया था और बख्शी बीबी ने सारी जिंदगी सलाई करके, बर्तन धोकर, कपड़े सीकर उनको पाल पूस कर बड़ा किया। माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चोड़ियाँ बीचें, कान की बालियाँ गिरवी रखें ताकि बेटों की पढ़ाई जारी रहे। जब तीनों ने मैट्रिक पास किया तो बख्शी बीबी ने उनके लिए शहर जाने का बंदोबस्त किया। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बेटे कामयाब होकर लौटेंगे और जिंदगी का सहारा बनेंगे। पहले कुछ साल खत आते रहे, ऐद पर फोन भी आता। कभी जमील कहता, अम्मी मेरे लिए दुआ करना, इंटरव्यू है। कभी वसीम कहता, अम्मी तनख्वाह मिलते ही पैसे भेजूंगा। और नईम, जो सबसे बड़ा था, हमेशा कहता, अम्मी आप हमारे लिए सब कुछ हैं। मगर फिर वक्त बदल गया। रफ्ता रफ्ता फ़ोन आना कम हो गई। साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब न कोई फ़ोन आता था, न कोई ख़त। बख्शी बीबी हर जुम्मा को नया दुपट्टा पहनकर दरवाजे पर बैठ जाते, शायद कोई बैठा लौट आए। मगर दरवाजे के सामने से सिर्फ पराए लोग गुजरते और बख्शी बीबी की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहते। पड़ोसनों ने कई बार कहा, बीबी आप उन्हें बुला लें, आखिर आप उनकी माँ हैं। वो हंस देते और कहते हैं, नहीं बहन, वो मसरूफ़ होंगे। माँ को सब्र करना चाहिए। लेकिन इस सब्र के पीछे आंखों का पानी छिपाया जाता था। रातों को जागकर अल्लाह से फरियाद की जाती थी। सजदों में आहें और तकिए पर भीगे हुए ख्वाब थे। घर की छत पर दरारें पड़ गई थीं। एक कमरा बुसीदा हो चुका था। बारिशों में पानी अंदर आता था। मगर बख्शी बीबी के पास न किसी से मांगने की हिम्मत थी, न बेटों को बुलाने का दिल। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि कमरे की दीवार गिर गई। मोहल्ले के बच्चे दौड़े आए मगर बीबी खामोश बैठी रहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं हुआ, बस दीवार कमजोर थी, कर गई। इस रात वो तन्हा अपने बस्तर पर लेटे और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, या अल्लाह तो गवाह है, मैंने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी निभाई। अब अगर मेरे बेटे मुझे भूल गए हैं तो तू उन्हें याद दिला देना। अगर मैं कभी बददहा न भी दूं तो तू इंसाफ ज़रूर करेगा। पानी की बूंदें छत से टपक रही थी और बख्शी बीबी का बस्तर भीग चुका था। उन्होंने कमर में पुराना कंबल लपेटा और सजदे में जाकर खामोशी से रो पड़ी। अगली सुबह मोहल्ले के बच्चे रोटी लेकर आए तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। बहुत आवाज़ें दें मगर कोई जवाब न आया। जब अंदर झांका तो बीबी बेहोश पड़ी थी। चेहरा जर्द और हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। 3 बेटे, एक माँ और एक पुराना सांप। मोहल्ले वालों ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, ये बेहोशी थकन की है, जहनी दबाव और अकेलापन बहुत ज़्यादा है, इन्हें किसी अपने की ज़रूरत है। किसी ने पूछा, क्या उनके बेटे नहीं हैं? एक बूढ़े ने आ भरी, हैं, मगर शायद सिर्फ दुनिया के कागज़ों में। दिल के रिश्ते तो वो भूल चुके हैं। इधर शहर में तीनों बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। जमील एक 5 स्टार होटल में मैनेजर था। वसीम ने बिजनेस शुरू कर लिया था और नईम अदबई चला गया था। किसी को भी ये मालूम न था कि गांव में उनकी माँ बेहोशी की हालत में अस्पताल के बस्तर पर पड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ज़मीन पर कोई मारो कर चुप हो जाए तो आसमान पर कुछ लिखा जाता है। असी रात एक अजनबी नौजवान जिसका नाम सलीम था, अस्पताल के कमरे के बाहर बैठा था। वो अपनी दादी को लेकर आया था, मगर जब उसने बख्शी बीबी को अकेला देखा सलीम अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा अपनी दादी के चेकअप का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां वो बूढ़ी खातून अकेली लेटी हुई थी। चेहरे पर नूर था लेकिन जिस्म बेजान पड़ा था। एक नर्स ने आहिस्ता से बताया, ये उम्मा 2 दिन से तन्हा है, कोई रिश्तेदार नहीं आया। सलीम ने हैरत से पूछा, क्या कोई नंबर, कोई पता? नर्स ने कहा, एक पुराना सा फ़ोन था उनके पास, वो भी बंद हो चुका है। सलीम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो कमरे में गया,
और पास पड़ी पुरानी तस्वीर को उठाया। एक माँ, 3 बेटे और एक पुराना सहन। वो तस्वीर बोल रही थी, मगर आवाज सिर्फ वही सुन सकता था जो दिल से सुनना जानता हो। अगले दिन सलीम ने अस्पताल इंतजामिया से इजाज़त ली और गांव के चंद बुजुर्गों से मालूमात लेकर इन तीनों बेटों का सुराग लगाना शुरू किया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि एक माँ के लिए सफ़र शुरू करना उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन दिल कहता था अल्लाह के कामों में हिकमत होती है। पहला पता उसे वसीम का मिला। शहर के पोश इलाके में एक खूबसूरत बंगला, गेट पर चौकीदार, अंदर फवारा और बाहर लाल गाड़ी खड़ी थी। सलीम ने गेट पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद वसीम आया, चश्मा लगाए, खुशबू लगाए, माथे पर हल्की सी सलौटें। सलीम ने नरमी से कहा, अस्सलाम वालेकुम, आप वसीम भाई हैं? वसीम ने हैरत से पूछा। हाँ बोलिए, मैं नूराबाद से आया हूँ। आपकी वालदा इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। एक लम्हे के लिए वसीम के चेहरे पर खामोशी छा गई, मगर फौरन वो सीधा होकर बोला, आवा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। सलीम ने दिल में सोचा, ये कैसा बेटा है। वसीम ने जेब से नोट निकाले और सलीम की तरफ बढ़ा दिए। ये ले लो, दवादारो करा लेना। सलीम ने नोट वापस किए और कहा, माँ है वो, सदका नहीं मांगा मैंने। वसीम ने पलट कर दरवाज़ा बंद कर लिया। सलीम दरवाजे के बाहर कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तूने दिखाया, अब तेरा फैसला बाकी है। अगले दिन वो जमील के दफ्तर पहुंचा। इस्तकबालिया पर जमील की तारीफ़ों के पल बांधे जा रहे थे। बहुत कामयाब इंसान है, दिल के नरम, माँ का बहुत जिक्र करते हैं। सलीम ने दिल में सोचा, माँ का जिक्र, शायद ये फ़र्क होगा। दफ्तर के अंदर दाखिल होने पर जमील ने मुस्कुराकर सलीम को खुश आमदीद कहा। सलीम ने वही बात दोहराई, नूराबाद से आया हूँ, आपकी वालदा अस्पताल में हैं। जमील का चेहरा थोड़ा संजीदा हुआ, लेकिन अगले लम्हे उसने मोबाइल उठाया और बोला, यार एक मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। सलीम खामोश रहा। जमील ने रस्मी अंदाज में कहा, देखो भाई, हम सब मसरूफ़ हैं, इनका तो पहले भी इलाज करवा चुके हैं, अब बार बार। सलीम ने चुपचाप वही पुरानी तस्वीर मेज़ पर रख दी और बोला, ये अब भी आपके पास है या ये भी पुरानी चीज़ों की तरह छोड़ दी गई? जमील के हाथ कांपे, मगर ज़बान खामोश रही। सलीम वहाँ से उठकर निकल गया और दिल में बोला, एक दिन ये तस्वीर रोएगी और तुम्हें जगाएगी। 3 दिन बाद सलीम दुबई जाने वाले नईम का नंबर हासिल कर चुका था। उसने मैसेज भेजा, फ़ोन किया, मगर कोई जवाब न आया। आखिरकार उसने तस्वीरें, अस्पताल की रिपोर्ट और वालदा की हालत व्हाट्सएप पर भेज दी। चौथे दिन अस्पताल में बख्शी बीबी ने आंखें खोले। सामने सलीम बैठा था, तस्बीह घुमा रहा था और नरम आवाज़ में सूरा यासीन पढ़ रहा था। बेटा, उनकी नहीफ आवाज़ निकली, कौन हो तुम? बस एक दुआ का जवाब हूँ अम्मा। बीबी की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोले, कभी सोचा न था मेरे लिए कोई गैर रखेगा और अपने चलते जाएंगे। सलीम ने उनका हाथ थामा और कहा, जो रिश्ते खून से जुड़े हों वो दुनिया छोड़ देते हैं, और जो रिश्ते दुआ से जुड़े वो क़ियामत तक साथ रहते हैं। अम्मा की आंख से एक कतरा बहा और दिल में सुकून सा उतर आया। उसी शाम वसीम के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार सलीम नहीं, एक अदालती नोट्स था। गांव की ज़मीन जो बख्शी बीबी के नाम पर थी, अब कानूनी तौर पर उनके हाथ से निकल रही थी, क्योंकि बेटों ने ज़िंदगी भर में न तो कोई दावी किया, न किसी शनाख्त को बरकरार रखा, और एक और फैसले का वक्त करीब आ रहा था। 2 दिन गुजर गए। बख्शी बीबी की हालत कुछ संभल गई थी, मगर उनकी आंखों में एक खालीपन था। वो खामोशी से छत की तरफ देखती रहते, कभी कभी कुछ बड़बड़ाते, नईम, वसीम, जमील, जैसे उनके नाम ज़बान से निकलने से पहले दिल में टूट जाते हों। सलीम उनके पास बैठा रहता, कभी कुरान पढ़ता, कभी बस खामोशी से उनके चेहरे को देखता, जैसे वो किसी गेमुशदा एहसास को ढूंढ रहा हो। इस दौरान शहर में वसीम और जमील दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। वसीम ने अपने दोस्त को बताया, यार उम्मी की हालत ठीक नहीं थी, मगर किसी ने देख लिया होगा, मैंने पैसे दे दिए हैं। उसके दोस्त ने आहिस्ता से कहा, पैसे माँ के काम नहीं आते, मौजूदगी आती है। वसीम ने बात टाल दी, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ चब गया।
जमील भी एक रात अकेला बैठा था। दफ्तर की फाइलें बंद करते हुए वही पुरानी तस्वीर याद आ गई जो सलीम ने मेज पर रखी थी। इसने मोबाइल खोला और माँ के नंबर पर नजर डाली। पुराना नंबर था। दिल में ख्याल आया, काश वो सुन लेती मेरी आवाज, मगर अगले लम्हे उसने फोन बंद कर दिया। अना इंसान को पत्थर बना देती है। इधर सलीम रोज शाम को अस्पताल आता, उम्मा के लिए फूल लाता और कहता, ये किसी बेटे ने नहीं भेजे, मगर शायद किसी के गुनाहों का किफारा है। बख्शी बीबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन उन्होंने आहिस्ता से पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सलीम ने खामोशी से जवाब दिया, नहीं है अम्मा। जब मैं 10 साल का था दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो गया, तब से मैं अकेला हूँ। एम्मा की आंखों से एक आंसू बह निकला। उन्होंने कांपते हाथ से सलीम के सर पर हाथ रखा। फिर आज से तुम अकेले नहीं हो, अब तुम मेरा बेटा हो। सलीम ने सिर झुका दिया। दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा। शायद ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने एक टूटे हुए दिल को दूसरे के जरिए जोड़ दिया था। इसी रात दुबई में नईम को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने अपनी माँ को देखा, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर सुकून, मगर हाथों में जंजीर। वो आसमान की तरफ देख रही थी और बस इतना कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटों को माफ़ कर दे, इन्हें रास्ता दिखा दे। नईम पसीने में भीग गई, नींद टूट गई। दिल में अजीब सा बोझ था। सुबह होने तक वो बेचैन रहा। दफ्तर गया मगर दिल लग न सका। आखिर उसने मोबाइल खोला और पुराने व्हाट्सएप पैगामात देखे। सलीम का मैसेज वहीं था, अस्पताल की तस्वीरें और माँ का चेहरा। इसने फौरा कॉल की। सलीम ने फ़ोन उठाया। जी कौन? मैं नईम बोल रहा हूँ। उम्मा कैसी हैं? सलीम ने सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है, अभी सांसें चल रही हैं, मगर दिल टूट चुका है। नईम के आंसू निकल आए। मैं कल आ रहा हूँ, सलीम ने आहिस्ता से कहा। आ जाओ, मगर जल्दी आओ, वक्त इंतज़ार नहीं करता। अगले दिन शाम को अस्पताल के कमरे में नईम दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ को देखा, कमज़ोर, नहीफ, मगर चेहरे पर रोशनी थी। वो झुक गया, माँ के हाथ पकड़े और बोला, अम्मी मैं आ गया हूँ। बख्शी बीबी ने आंखें खोलें, धंधली सी नज़र से देखा और एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट की। मेरे नाइम, इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहता रहा, अम्मी उठो, मैं आ गया हूँ, देखो अब सब ठीक हो जाएगा। सलीम ने कंधे पर हाथ रखा। वो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही है थी, अब वो सुकून में है। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ तस्बीह के दाने गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी वक्त बाहर जमील और वसीम भी पहुंच गए। दोनों ने नईम को रोते देखा और खामोश खड़े रह गए। किसी में हिम्मत न थी कि अंदर जाए। सलीम बाहर आया, इन दोनों को देखा और बस इतना कहा, माँ का हक कभी मर नहीं जाता, बस कभी कभी अल्लाह याद दिलाता है। जमील के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वसीम ने आंखें छिपाई, मगर आंसू बह निकले। उन्होंने माँ की नीयत के करीब बैठकर पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, हम भटक गए थे। एक नाज़िक के दिन गांव का मंजर बदल चुका था। नूराबाद जो बरसों से खामोश था, उस दिन बख्शी बीबी के सहन में आंखों से बहते हुए पानी की गवाही दे रहा था। वही माँ जो बरसों दरवाजे पर बैठी रहीं, आज खुद दरवाजे से बाहर जा रही थीं, खामोश, सफ़ीद कफन में लपटी हुई और 4 कंधों पर सवार। नईम ने माँ की मियत के पास बैठकर कुरान पढ़ा। जमील और वसीम इसके दोनों तरफ खामोश बैठे थे। दोनों की आंखें लाल थीं, मगर ज़बान से कुछ न निकलता था। शायद कुछ अल्फाज इंसान की ज़िंदगी में इतने देर से आते हैं कि वो बेमानी हो जाते हैं। नमाज जनाजा के बाद जब कब्र पर मिट्टी डाली गई तो पहली मुट्ठी नईम ने डाली, दूसरी सलीम ने और तीसरी वसीम ने। जमील ने हाथ में मिट्टी ली, लेकिन हाथ कांपने लगे। वो ज़ोर से रो पड़ा, एम्मी मुझे मियाफ़ कर दें, मैं देर से आया, मैं बहुत देर कर बैठा। लोगों ने उसका कुंधा थामा, लेकिन उसके आंसू बंद न हुए। नईम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और दोनों रो पड़े। सलीम एक तरफ खामोश खड़ा था। इसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ वही पा सकता है जिसने किसी के लिए बेगरज मोहब्बत की हो। वो जाने के लिए मुड़ा तो नईम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अब हमारे भाई हो और माँ के वारिस भी। सलीम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आंखें भर आए।
इसने सिर्फ इतना कहा, मैंने माँ का साया पाया था, अब मैं भी यतीम हो गया हूँ। चंद दिन बाद तीनों भाई गांव में रखे। उन्होंने माँ का टूटा हुआ घर देखा, गड़ती दीवारें, छत से लटकती बांसुरियां और वो पुरानी चौकी जिस पर बख्शी बीबी सोती थी। नईम खामोशी से सहन में बैठ गया। वो जगह अब सादा सी जन्नत लग रही थी। जमील ने आगे बढ़कर कहा, हम उस घर को नया बनाएंगे, वो माँ के नाम का मदरसा होगा। वसीम ने इस बात में सिर हिलाया, और वहाँ हर रोज़ कुरान की तलावत होगी। सलीम वहीं एक कोने में खड़ा था। नईम ने कहा, और सलीम यहाँ का निगरान होगा। माँ ने उसे बेटा बनाया था, अब हम सब उसे भाई मानते हैं। अगले जुमा को गांव में अजान से पहले ऐलान हुआ, नूराबाद में आज पहली बार बख्शी पी यादगारी मदरसा का इफ्तिताह होगा। पूरे गांव में चहल पहल थी। तीनों भाइयों ने नए कपड़े पहने और मदरसे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और अंदर वही सहन था, मगर अब दीवारों पर आयात लिखी थीं और बच्चों की आवाज़ों से घर जिंदा था। सलीम ने एक चौकी पर कुरान रखा और ऐलान किया, ये कुरान वही है जो उम्मा हर रात पढ़ा करती थी। इस लम्हे में कुछ ऐसा था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। शायद अल्लाह ने बख्शिश का दर खोल दिया था। नमाज के बाद गांव के इमाम साहब ने माइक पर ऐलान किया, कभी कभी रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि नीयत से बनते हैं। सलीम ने जो किया वो हमारे लिए सबक है, और तीनों भाइयों ने जो सीखा वो हमारी नई नस्ल के लिए मिसाल है। इसके बाद कई दिन गुजरे। मदरसा चल पड़ा। बच्चे कुरान हिफ्ज करने लगे। सलीम हर दिन घंटी बजाकर दर्स का आगाज़ करता और शाम को वही तस्बीह हाथ में लेकर सहन में बैठता, वो तस्बीह जो बख्शी बीबी की थी। एक दिन वसीम आया, हाथ में एक संदूक था। इसने सलीम के सामने रखा। ये माँ की ज़मीन की असल फाइल है, ये तुम्हारे नाम है, माँ ने तुम्हें वारिस बनाया था। हमने देर से माना, मगर अब दिल से कबूल किया। सलीम ने आंखें बंद करके तस्बीह के दाने चलाए और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तेरी लाठी वाकई अंधी नहीं। इस लम्हे आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जैसे बख्शी बीबी की दुआएं आसमान से बरस रही हैं, और नूराबाद में पहली बार मोहब्बत, रिश्ते और तौबे की खुशबू हवा में घुल गई। मदरसे को कायम हुए 3 महीने हो चुके थे। गांव के बच्चे अब हर सुबह फज्र से पहले जागते, वजू करते और मदरसे की छत से कुरान की आवाज़ गूंजती। सहन में वही चौकी रखी जाती जहां बख्शी बीबी कुरान पढ़ा करती थी। अब वहां हर दिन सलीम बैठा होता, बच्चों को सबक देता और माँ की तस्बीह अपने हाथ में रखता। गांव के लोग अब सलीम को मौलवी सलीम भाई कहते थे। वही सलीम जो कभी कम नाम था, अब गांव की दुआओं में शामिल हो चुका था। इसकी बात में नरमी थी, आंखों में रोशनी और दिल में वो सुकून जो अल्लाह का कर्म अता करता है। एक दिन मदरसे में तीनों भाई भी आए। वो पहली बार एक साथ कुरान की क्लास में बैठे। नईम ने सूरह रहमान की तलावत की, वसीम ने बच्चों को सूरत इल इखलास सुनाई और जमील ने कहा, हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन शायद अल्लाह ने अभी भी हमें बचा लिया है। सलीम खामोशी से सुनता रहा और फिर बोला, जब कोई माँ रोती है अल्लाह खामोश नहीं रहता। हम देर से सीखे, मगर सीखे ज़रूर। ऐसी शाम सलीम ने तन्हाई में बैठकर बख्शी बीबी का एक पुराना संदूक खोला, जो बरसों बाद मदरसे की पुरानी दीवार में रखा हुआ मिला था। इसमें कुछ खत थे, पुरानी तस्बीह, एक चांदी की अंगूठी और एक पुराना सा नोटबुक के सफ़े पर लिखा था, अगर मेरे बेटे कभी लौट आएँ तो इनसे कहना कि मैंने मुआफ़ कर दिया, और अगर वो ना आए तो अल्लाह उनको हिदायत दे। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वो सफ़ा अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से बोला, अम्मी, आप जीत गई, आपकी दुआ ने सब कुछ बदल दिया। चंद दिन बाद मदरसे में एक तकरीब रखी गई। अनवान था, रिश्ते कैसे भूले जाते हैं और अल्लाह कैसे याद दिलाता है। पूरे गांव ने शिरकत की, बच्चों ने तलावत की और आखिर में इमाम साहब ने कहा, हमने देखा कि माल, शहरत और मसरूफियत इंसान को दौड़ ले जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कर्म, एक माँ की दुआ और एक नीयत रखने वाला दिल सब कुछ वापस ला सकता है। इस दिन तीनों भाइयों ने सलीम के हाथ पर हाथ रखा और सबके सामने कहा, हम भाई सिर्फ खून से नहीं, ईमान से भी बनते हैं। आज के बाद हम तेरे भाई हैं और तो हमारी माँ की आखिरी निशानी है। इस लम्हे हुआ में एक अजीब सी खुशबू थी,
जैसे जंत की महक अतराई हो। रात के वक्त सलीम तन्हा बैठा, तस्बीह के दाने चलते और आंखें बंद करके दुआ मांगता रहा। या अल्लाह, जो लोग रिश्ते भूल जाते हैं, इन्हें तेरी याद दिलाए बगैर सुकून न दे। जो माँ बाप की कदर न करें, इन्हें ऐसा एहसास दे कि दिल कांप जाए। और जो रोते हुए दर पर खड़े हों, इन्हें ऐसा दरवाज़ा खोल दे कि कभी बंद न हो। इसी वक्त आसमान पर चांद मुकम्मल था और नूराबाद की फ़ज़ा में वही नूर था जो सिर्फ उन जगहों पर उतरता है जहाँ तौबा, माफ़ी और सच्चाई बसती हो। कहानी ख़त्म हो चुकी थी, मगर उसका असर अभी भी जिंदा था।